नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे भारत के मसूर दाल के उत्पादन में वृद्धि के ऊपर। दोस्तों इसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अंक में शामिल किया था। अब बात करते हैं न्यूज क्या है। भारत की मसूर दाल का उत्पादन 2023-24 में रिकॉर्ड 1.6 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। और जब जब भी दालों के प्रोडक्शन से संबंधित न्यूज आती है दोस्तों, यूपीएससी वहां पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो पूछता है और मेंस में भी पूछता है। मसूर दाल के विषय में अगर बात करें तो चालू रबी सीजन है, जो करंट रबी का सीजन है, उसमें कुल मसूर का रकबा मतलब क्षेत्र से होता है। क्षेत्र 1.83 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर 1.94 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, बढ़ गया है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और दालों का उपभोक्ता होने के बावजूद भारत अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मसूर और तुअर मीन्स अरहर की दाल सहित कुछ दालों को आयात करता है। अगर उसका उत्पादन बढ़ जाएगा तो दोस्तों आयात की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं भारत में दालों के उत्पादन के ऊपर। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व उत्पादन का 25% केवल उत्पादन करता है भारत, और उपभोक्ता विश्व के खपत का कंजम्पशन का 27% केवल भारत अकेले करता है। वहीं पूरी दुनिया के आयात का 14% केवल भारत करता है। इन डेटा फैक्ट को आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब आप अपने मेंस के उत्तर में लिखेंगे इन डेटा को, या यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, यूपीएससी के प्री एग्जाम में स्टेटमेंट बना सकता है भारत विश्व का उत्पादन 30% करता है या 20% करता है, 18% करता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारे डेटा आपके लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप जब मेंस का उत्तर लिख रहे होंगे, जब आप अपनी बात को अपने उत्तर में फैक्ट एंड फिगर के साथ लिखेंगे तो आपके उत्तर में प्रामाणिकता आती है, ऑथेंटिसिटी आती है। एग्जामिनर आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाएगा। दालों के क्षेत्रफल खाद्यान्न के अंतर्गत लगभग 20% और देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7 से 10% है। हालांकि खरीफ और रबी दोनों मौसमों में दाल उगाई जाती है। रबी दालें कुल प्रोडक्शन में 60% अधिक का योगदान करती है। चना सबसे प्रमुख दाल है और इसकी कुल उत्पादन में लगभग 40% हिस्सा है। इसके बाद 15 से 20% तूर या अरहर का, और लगभग 8 से 10% उड़द या ब्लैक मटपे और मूंग जिसको बोलते हैं उनका है। वहीं बात करें कि उच्च उत्पादकता वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो उसमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल डेल्टा क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरल है, तटीय और पूर्वी कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं। यहाँ पे दालों की अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी यहीं पे है दालों की। दोस्तों ये एक चार्ट आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर का में ये प्रोडक्शन को दर्शाया गया है, यहाँ पे मिलियन मेट्रिक टन में दिखाया गया है, और भगवे कलर में भारत कितना आयात करता है दालों को। अगर वहीं 2013-14 की बात करें तो 19.26 मिलियन मैट्रिक टन भारत ने उत्पादन किया था और 3.64 मिलियन मैट्रिक टन भारत ने आयात किया था। वहीं 2014-15 में एक साल बाद देखें तो प्रोडक्शन गिर जाता है, 17.15 मिलियन मैट्रिक टन होता है, और तो आयात भारत देख रहे हैं आप, आयात और बढ़ा देता है, 3.64 की जगह 4.58 मिलियन मैट्रिक टन भारत आयात करता है दालों का। 2020 और 21 में प्रोडक्शन होता है 25.46 मिलियन मैट्रिक टन का। आप देख रहे हैं भारत ने आयात को भी घटा दिया है, 2.46 मिलियन मैट्रिक टन किया है। जाहिर सी बात है, उत्पादन अगर ज्यादा होगा तो हम विदेशों पे क्यों निर्भर होंगे। इसीलिए तो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री बात करते हैं स्वावलंबन की, ताकि निर्भरता बाहर या विदेशों पे कम से कम हो जाए। 2021-22 की बात करें तो प्रोडक्शन 26.96 मिलियन मैट्रिक टन हो जाता है, और आयात 2.69 मिलियन मैट्रिक टन। इस तरह के चार्ट को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं भारत में कम उत्पादन के कारण क्या हैं। पहला कारण है कम उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। दालें परंपरागत रूप से उपेक्षित फसल रही है, क्योंकि इसकी पैदावार में अस्थिरता है। कभी तो फसल बहुत अच्छी होगी और कभी फसल बहुत खराब होती है। दाल एक अवशिष्ट फसल के रूप में मानी जाती है। भारत में दालों को एक अवशिष्ट फसल माना जाता है। कम उपजाऊ भूमि में वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाया जाता है, जिसमें कीट और पोषक प्रबंधन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसके कारण से भी कम उत्पादन होता है। हरित क्रांति के आगमन की बात करें तो हरित क्रांति का जैसे आगमन होता है, जिसने बाहरी आदानों और आधुनिक किस्मों के बीजों का उपयोग करके चावल और गेहूं को बढ़ावा दिया है और दालों को सीमांत भूमि पर धकेल दिया है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में गिरावट और भूमि का क्षरण हुआ है। उसके कारण भी कम उत्पादन हुआ है भारत में। और तकनीकी प्रगति की कमी रही है दोस्तों। जितनी तकनीकी प्रगति का कह लें अभाव रहा है। क्यों अभाव रहा है? आपने देखा होगा चावल को उगाने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, SRI, सिस्टमैटिक राइस इंटेंसिफिकेशन,
और इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी 2021 या 22 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा था। एसआरआई टेक्निक क्या होती है? एसआरआई दोस्तों सिस्टमैटिक राइस इंटेंसिफिकेशन, इसको बोलते हैं। जिगजैग मेथड में चावल को उगाया जाता है। एक पौधा यहाँ रोपते हैं, एक पौधा यहाँ रोपते हैं, एक पौधा ऐसे रोपते हैं, जिगजैग फॉर्म में कहा जाता है। इससे होता क्या है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और कम लागत आती है, किसानों के लिए लाभदायक है। वैसे किसी भी दाल की फसल में कोई तकनीकी सफलता नहीं मिली है। एक कारण ये भी रहा है कम उत्पादन के लिए कम लाभकारी रहा है। किसान दालों को गेहूं और चावल जैसी अन्य फसलों की तुलना में कम लागत लाभ अनुपात वाली फसल के रूप में देखते हैं। उच्च उपज देने वाली किस्म नहीं है ये। हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रवेश इसमें नहीं हुआ दालों के, ना तो इनमें अपनाया गया है। ये भी एक कारण रहा है कम उत्पादन के लिए। फसल की कटाई के बाद का नुकसान, अत्यधिक नमी और भंडारण स्टोरेज के दौरान कीटों के हमले, विशेष रूप से दालों के बीटल के कारण भंडारण के दौरान फसल की कटाई के बाद के नुकसान, जिसके कारण से भारत में कम उत्पादन रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास किए हैं? सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू किया है दोस्तों। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, दालों के लिए भी लागू किया है। और याद रखिएगा, हो सकता है यूपीएससी अपने कथन में पॉइंट रख दे कि सभी जिलों में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से ये किया गया है। और सरकार ने क्या किया है? सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया है, अनुसंधान और विकास। देश में दलहन फसलों की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इन फसलों पर बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान कर रही है। स्थान विकसित करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से अनुप्रयुक्त अनुसंधान कर रही है और विशिष्ट उपज देने वाली किस्मों को बढ़ावा दे रही है। और सरकार क्या कर रही है उत्पादन बढ़ाने के लिए? प्रधानमंत्री आशा कार्यक्रम लागू किया है। किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक व्यापक योजना प्रधानमंत्री आशा लागू किया है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम इसको बोलते हैं, मूल्य कमी भुगतान योजना, प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट्स स्कीम और निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम इसको बोलते हैं, PPPSS शामिल है। MSP किसानों को उनकी अधिसूचित फसल तिलहन है, दलहन है, वो खोपरा उपज के लिए दे रही है। 14 प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का, जिसको आइसोपाम की एकीकृत योजना शुरू की है सरकार ने दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और सरकार ने क्या किया है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत राज्य दलहन विकास कार्यक्रम चला सकते हैं। दोस्तों ये पूरा टॉपिक ऑफ द डे था, जिसकी हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा किया। साथियों टॉपिक ऑफ द डे के अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। शीघ्र मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट IAS हिंदी के साथ। धन्यवाद।